अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के नमाज पढ़ने पे बहुत तनकीद होती थी। एक ऐसा माफिया है जिसको बड़ी तकलीफ होती थी, बड़ी आग लगती थी कि ये हर चीज में इस्लाम को क्यों ले आते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो बार बार इंशाअल्लाह कहते हैं, अल्लाह की मदद साथ रही। जब मैच जीतते हैं, मैच जीतने के बाद जब मेजबान के साथ प्रेजेंटेशन में गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो बार बार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह की मदद से ये हुआ। ये क्यों कहते हैं? ये खेल है, इसको खेल रहने दें। ये लंबी लंबी दाढ़ियां क्यों रख लेते हैं? ये जगह जगह नमाज बिछा के नमाज क्यों पढ़ने लग जाते हैं? ये इस तरह की तनकीद होती थी। और अफसोस मुझे इस बात पर है नाजरीन कि इस तरह की तनकीद कोई और नहीं, हमारे अपने लोग किया करते थे। हमारे पाकिस्तानी, हमारे मुसलमान बहन भाई, वो एक खास किस्म का तबका है, आपको पता है उस तबके का, वो तनकीद किया करते थे। लेकिन गैर किस तरह देखते हैं? मैंने ये वीडियो देखी, मुझे इतनी खुशी हुई ये वीडियो देख के, और मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूंगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा होता है, ये पहली बार पता चला है। और ये किससे बताया है? ये हमारे पाकिस्तान के जो बैटिंग कोच हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन हैं, पाकिस्तानी भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है। उन्होंने एक वीडियो जारी की और उन्होंने उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के जो ड्रेसिंग रूम है उसमें जो खूबसूरती है उसका उन्होंने किस खूबसूरत अंदाज से जिक्र किया। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जो ऑस्ट्रेलियन कोच ने बनाई है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कर दिखाया है पिछले चंद दिनों में, इस्लामी लिहाज से मैं कह रहा हूं, क्रिकेट के लिहाज से नहीं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। शेख रशीद ने क्या कहा था वो भी आपको बताऊंगा। ये तमाम चीजें इंशाअल्लाह आपको आज की वीडियो में पता लगेंगी। मगर उससे पहले आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि हर तरह की अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचे। नोटिफिकेशन आइकन को भी आपने दबा कर रखना है। हुआ क्या? हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग कोच हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के, उन्होंने एक वीडियो जारी की। उन्होंने कहा कि मुझे जो एक चीज पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में नजर आई वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स में नहीं थी। वो तीन चीजें थी। वो सेंस ऑफ कल्चर, यानी अपने पाकिस्तानी कल्चर को वो होल्ड करके रखते हैं। सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, और इस्लाम की तरफ उनका रागिब होना। यानी हमें ये लगता था कि शायद, अच्छा बाज लोग ये भी कहते थे कि ये जो स्टेडियम में नमाज पढ़ना शुरू हो जाते हैं दिखावे के लिए करते हैं। अब ड्रेसिंग रूम में तो कैमरे नहीं लगे होते ना, ड्रेसिंग रूम का माहौल तो टीवी पर नजर नहीं आ रहा होता ना। तो इसने ये कहा कि ड्रेसिंग रूम में भी ये वैसे ही बल्कि उससे ज्यादा होते हैं, उससे ज्यादा रूहानियत पसंद, उससे ज्यादा इस्लाम पसंद ये ड्रेसिंग रूम में होते हैं। बाहर तो कुछ भी नहीं होते हैं। नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे, अल्लाह को याद कर रहे होंगे, अल्लाह की हम्दो सना कर रहे होंगे। ये बात कोई और नहीं कर रहा। अपना कोई करता तो लगता है शायद कि यार ये बस फजूल में तारीफ कर रहा है अपनों की। गैर कह रहा है ये। मैं चाहता हूं पहले आपकी वीडियो देख ले, उसके बाद जो इसकी अगली बात है मैं आपको वो बताऊंगा। पूरी वीडियो दिखा नहीं पाऊंगा, एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या कहा था। ये सुनिए जरा। The whole culture is underpinned by this fantastic sense of spirituality and spirit. ये आपने गुफ्तगू सुनी ऑस्ट्रेलियन बैटिंग कोच की। वो इतने इंप्रेस्ड हैं और वो मवाजना कर रहे हैं, जो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी कोच किया इतना अरसा। वो मवाजना कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के ड्रेसिंग रूम का कि वहां पे ये माहौल नहीं होता है। हमारे यहाँ क्या होता था? हमारे यहाँ हमारे क्रिकेटर्स बात बात पे इंशाअल्लाह कहते हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या? कुछ चीजें हुई जो हम ओवर द बोर्ड चले गए, जिसपे मैं एतराज भी कर रहा था, वो नहीं होनी चाहिए थी। दो तीन चीजें नहीं होनी चाहिए थी। एक ये कि जब इंडिया के खिलाफ मैच में, आपको याद होगा, मोहम्मद रिजवान वो नमाज पढ़ रहे थे स्टेडियम में, ये जेस्चर बड़ा अच्छा लगा, लोगों ने बड़ी तारीफ की इसकी। लेकिन वकार यूनुस ने एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरह से मोहम्मद रिजवान हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ रहे थे। ये जुमले मेरे ख्याल से अदा नहीं करने चाहिए थे। ये बात वकार यूनुस जैसे बड़े खिलाड़ी को नहीं करनी चाहिए थी। वो नमाज अपने लिए पढ़ रहे थे। अगर कोई नमाज, देखिए मैं अगर नमाज पढ़ता हूं या आप पढ़ते हैं, डेफिनेटली पढ़ते होंगे आप अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। आप किसी हिंदू को दिखाने के लिए, किसी सिख को दिखाने के लिए या किसी हिंदू को जलाने के लिए आप नमाज नहीं पढ़ रहे होते। आप नमाज अपने लिए पढ़ रहे होते हैं और रब के लिए पढ़ रहे होते हैं। इसलिए पढ़ रहे होते, रब के लिए भी नहीं पढ़ रहे होते। अल्लाह को आपकी नमाजों की जरूरत नहीं है। हम नमाज अपने लिए, अपनी जात की बख्शिश के लिए, अपनी रूह को साफ रखने के लिए, पाक रखने के लिए पढ़ रहे होते हैं। तो ये जुमले, इस पर तनकीद हुई। वकार यूनुस साहब ने इसको इस
पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के इस्लाम पसंदी को इस जुमरे में लिया, इस पर तनकीद हुई, फिर बाद में उन्होंने माफी मांग ली। वकार यूनुस साहब ने कहा मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। दूसरी स्टेटमेंट आई थी शेख रशीद साहब की तरफ से, जब इंडिया को हराया पाकिस्तान ने, तो ये जी कि इस्लाम की फतह है। यार ये मतलब इसमें इस्लाम कहां से लेके आ गए आप? ये इस्लाम, ये खेल था भाई, इस्लाम की फतह। क्या आपने गजवा हिंद जीती है? मतलब अगर आप गजवा हिंद जीत जाए तो इसको इस्लाम की फतह कहेंगे ना। क्रिकेट के मैदान में आप खेल में जीते हैं यार। खेल में आपने इस्लाम की कौन सी खिदमत कर दी है? देखिए, मुझे क्रिकेट पसंद है, आपको पसंद है, हम सबको पसंद है, ये एक अलग बहस है। लेकिन क्रिकेट का मैच जीतने से मुझे आप बताएं कोई इस्लाम की खिदमत हुई है? क्या खिदमत की आपने क्रिकेट का मैच जीतने से इस्लाम की? कोई खिदमत नहीं की। तो ये इस्लाम की फतह कैसे हो गई? इसको देखिए, अगर हमारे खिलाड़ी मजहब पसंद है, इस्लाम पसंद है, जो कि मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है, उसको आप हक व बातिल का मार्का मत बनाएं, उसको आप मुसलमानों की और कुफार की जंग ना बनाएं। ये खेल है, इट्स अ गेम। क्यों ऐसा करते हैं? ये बड़ी अच्छी लॉजिक उन्होंने दी। उन्होंने ये कहा कि जनाब होता करते यूं है, हम मुसलमानों का एक ईमान है और हमारे पाकिस्तानी मुसलमानों का ज्यादा है। इस बारे में मैं हकीकत बताऊं आपको, मुसलमान देखें अफगानिस्तान से भी खेल रहे होते हैं, वो भी मुसलमान है और कहने को बड़े कट्टर होते हैं। वो अफगानी जो होते हैं, पश्तून जो होते हैं, कट्टर मतलब बड़ा नमाज की पाबंदी और बड़ा इनमें ज्यादा होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्यों? हमारे यहाँ ये होता है कि जब हम कोई काम कर लेते हैं, उसके बाद उस काम का जो नतीजा है वो अल्लाह पे छोड़ देते हैं। नमाज पढ़ने से क्या होता है? स्टेडियम में अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, हो सकता है फर्ज नमाज ना हो, नफल अदा कर रहे हो, अल्लाह के हुजूर हाजत पेश कर रहे हो अपनी, वो होता ही है कि आपको एक अजीब किस्म की तसल्ली मिल जाती है। आप कहते हो कि यार मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब इसका जो नतीजा है ये मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, उसका नतीजा मुझे अल्लाह देगा। मेहनत करना मेरा काम था, नतीजा अल्लाह देगा। तो उसके लिए आप नमाज पढ़ते हो, हाथ उठा के दुआ करते हो, एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। और चूंकि ये बात बहुत पहले शुरू हो गई थी, आपको याद है किस तरह से सईद अनवर, उन्होंने जब उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ, वो जनाजा भी ना पढ़ सके, उनको नहीं आता था, फिर उन इस तरफ रागिब हुए, फिर तबलीगी जमात का एक सिलसिला आने का सिलसिला शुरू हुआ। हमारे क्रिकेटर्स तबलीगी जमात के साथ जाया करते थे। तो इस्लाम पसंदी हमारे क्रिकेट टीम में आ गई, जो कि मैं समझता हूं अच्छी बात है। इस पे कोई अगर तनकीद करे तो गलत बात है। हाँ, अगर इसको कोई हक व बातिल का मार्का बना ले तो वो गलत है। मेरे भाई ये खेल है, इट्स अ क्रिकेट गेम, इट्स नॉट अ बैटल फील्ड के जहां पे आप जाके आपके हाथ में बंदूक है, साबिक आपके जो मुखालिफ है सामने वाले उनके हाथ में बंदूक है और आप जो है वो दूसरे को मार रहे हो। आप गेम जीत रहे हो, आप गेम जीत के इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे हो। आप पैसा कमा रहे हो, आप एडवर्टाइजमेंट कमा रहे हो, आप शोहरत कमा रहे हो। तो ये इसको हक व बातिल का मार्का मत बनाएं। आपने दाढ़ी रखी, बड़ी अच्छी बात है, मगर ये ऐसा नहीं है कि वो दाढ़ी रख के आप जहाद पे जा रहे हो, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो। तो इसको वही रहने दें। देखिए, मैं दोनों एक्सट्रीम्स के खिलाफ हूं। एक एक्सट्रीम जो कहती है ये क्रिकेटर है, इन्होंने दाढ़ी क्यों रख ली? अरे भाई क्यों रख ली? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो क्रिकेटर से पहले मुसलमान है, वो पाकिस्तानी होने से पहले, क्रिकेटर होने से पहले, सेलिब्रिटी होने से पहले वो एक मुसलमान है। तो उसने अगर दाढ़ी रख ली है और वो बात बात पे इंशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर कह रहा है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं उस एक्सट्रीम के भी खिलाफ हूं जो लिबरल जिस पे पहुंच जाते हैं, और मैं इस एक्सट्रीम के भी खिलाफ हूं जो इसको हक व बातिल का मार्का बना लेते हैं कि ये इस्लाम की फतह हो रही है, इस्लाम का झंडा हमने गाड़ दिया। शेख रशीद साहब कहते कि ये पूरी दुनिया आलम इस्लाम आज खुश है, वो जब हमने भारत को हराया, आलम इस्लाम आज खुश है। हद हो गई यार। मतलब ये इसमें आलम इस्लाम की आपने कौन सी खिदमत कर दी? कश्मीर आजाद करवा लिया आपने, फलस्तीन आजाद करवा लिया आपने, क्या कर लिया आपने ऐसा? ये मतलब ये दोनों तरफ जो है ना वो इंतहा पसंदी, इधर भी इंतहा पसंदी, इधर भी इंतहा पसंदी है। इससे बचना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है दोस्तों? आपने मुझे नीचे अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो, डेफिनेटली आई होगी, अभी लाइक का बटन दबा दें, अभी लाइक का बटन दबा दें। और हाँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।